तुमने कितने लोगों की जान ली है? 50 से ज्यादा। मैं जो आपको जेल बताऊंगा, इसके अंदर जो कैदी है वो दुनिया के सबसे डेंजरस इंसान है। उन लोगों के लिए जान लेना, बड़े से बड़ा क्राइम करना बहुत आसान बात थी, और उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि एक बहुत बड़ी जेल बनाने पड़ी जिसके अंदर 40,000 कैदी को रखने की कैपेसिटी है। मैं आपको सब कैदियों से मिलाऊंगा। उस जेल के अंदर 2 राइवलरी ग्रुप रहते हैं जिनकी आपस में बहुत भारी दुश्मनी थी, प्लस जेल की एक ऐसी जगह बताऊंगा। मैं काम करता हूँ, वीडियो चालू करता हूँ, इतना भी वीडियो मिस मत करना, बहुत अलग वीडियो। एल सेल्वेडोर नाम की एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। अब वहाँ पर 2 गैंग रहती थी, MS-13 और बारियो 18। इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी क्योंकि इन लोगों को पूरे एरिया पर कंट्रोल चाहिए था। ये 2 गैंग के मेंबर्स ने अगर एक दूसरे को देख भी लिया तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते थे, इवन जान भी ले लेते थे अपने अपोजिट गैंग मेंबर की। ये 2 गैंग की आपस में तो दुश्मनी थी, बट ये 2 गैंग क्या करती थी? मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, शॉप ओनर से लेके स्ट्रीट वेंडर से लेके बस ड्राइवर, हर किसी को इस गैंग को हर वीक हफ्ता देना। अगर वो लोग ने हफ्ता नहीं दिया, वो लोग गए काम से। मार्च 2022 में पूरी कंट्री शॉक हो गई बिकॉज इन 2 गैंग ने खून की होली खेली थी 72 आवर्स तक। 25 मार्च, 26 मार्च एंड 27 मार्च 2022, ये 3 दिन में इन लोगों ने 87 लोगों का मर्डर कर दिया था। इन 87 मर्डर्स में इन लोगों ने सिर्फ गैंग मेंबर्स, मतलब एक दूसरे के अपोजिट गैंग मेंबर्स का सिर्फ खून नहीं किया, बट काफ़ी सिविलियंस का खून किया। स्ट्रीट वेंडर्स से लेके बेकरी वर्कर्स, बस पैसेंजर्स, मतलब इन लोगों ने बेगुनाह जनता को भी मार दिया। बस गवर्नमेंट ने कहा अब बहुत हो गया। प्रेसिडेंट नायब बुकेले, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 1000 ऑफ सोल्जर्स, पुलिस, वो लोग एंटर करते हैं गैंग कंट्रोल नेबरहुड। वहाँ की इंफॉर्मेशन भी खबरी लोगों से मिल जाती थी। अब वहाँ पर ये लोग गए, सबको पकड़ा, जेल में डाला, बट फिर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भाग गए। अब अलग अलग घर में पुलिस घुसी, रोड पर गाड़ियों को रुकाया, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ा। जेल हो गई ओवर क्राउडेड। तब जन्म हुआ सीकॉट मेगा प्रिजन का, जिसके अंदर 40,000 कैदी की कैपेसिटी है। वहाँ से भागना या बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये 410 एकड़ में फैली हुई जेल है। ह्यूज कॉन्क्रीट वॉल, इलेक्ट्रिक फेंस, वॉच टावर्स, 100 ऑफ आर्म्ड गार्ड्स जो प्रिजन को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्पेशल सिग्नल जैमर्स लगाया गया जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन को ब्लॉक करते हैं ताकि प्रिजनर लोग बाहर की दुनिया में किसी को कांटेक्ट नहीं कर सके। और इन सब गैंग मेंबर्स को पकड़कर इस जेल में रखा गया। एक बार वो इस जेल में आ गए, इसका मतलब वो हमेशा के लिए अपने घर वालों से उनका संपर्क खो देते हैं। इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि इनका बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गिरफ्तारी के समय उनके हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी गई ताकि वे किसी भी तरीके की हरकत ना कर सके, भाग ना सके और किसी पर हमला ना कर सके। इवन गार्ड्स भी अपना फेस कवर रखते हैं मास्क के अंदर ताकि क्रिमिनल इनका फेस नहीं देख सके और गार्ड्स को बाहरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, गार्ड्स के ऊपर बाहरी ज़िंदगी में कोई हमला ना करे। अब इनकी जेल की लाइफ शुरू होती है जहाँ पर इनका सर शेव कर देते थे, इन्हें वाइट शॉर्ट्स दी जाती थी। प्रिजन के बाहर इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा था, सताया था, इनका खौफ था। और जेल में आने के बाद इनके पास सब पावर चले गए और ये भाग भी नहीं सकते। और इनकी कंडीशन इतनी बुरी कर दी, एक सेल के अंदर मैट्रेस नहीं, पिल्लो नहीं, हार्ड मेटल के बंक बेड्स, और सेल के अंदर 80 से 150 लोग को रखा जाता था। अब उस सेल के अंदर ही टॉयलेट और उसी के बाजू में वो लोग नहाते थे। इतनी सी जगह दी थी, उसके अंदर ही उन्हें नहाना है और उसी के बाजू में एक ड्रम जिसके अंदर पीने का पानी था, वही पानी पीना है। 80 से 150 लोग को एक सेल में रहना, हार्ड मेटल बंक पर सोना, वहाँ पर उसी सेल के अंदर नहाना, धोना, पानी पीना, उसके अलावा उनकी कोई लाइफ नहीं, रोज़ वही चीज़ करना। और जो 2 गैंग, राइवलरी गैंग थी, MS-13 और बारियो 18, इन दोनों को साथ में रखा जाता था। बाहर तो ये लोग काफ़ी लड़ते थे, बट अंदर ये दोनों ने अगर कोई भी हरकत की, गए काम से। खाने में इन लोगों को चावल बीन्स या चावल पास्ता, और अगर कोई कैदी जेल के नियम को तोड़ता है तो इन्हें एक आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। उस आइसोलेशन रूम में अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, ऊपर एक छोटी सी जगह है, वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है और डिपेंड करता है कि कितने दिन तक रखा जाएगा। जब वो कैदी अगर अंदर गया, वो सिर्फ अपने आप से बात करेगा, अपने ख्यालों में रहेगा, क्योंकि उसके आसपास उसे सिर्फ अंधेरा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। नर्क से भी बदतर इतनी सी जगह है, अंधेरे के अंदर ही उसे नहाना है।
और वहाँ पर ही उसे पॉटी करनी है। एक बार अगर नियम तोड़ के कैदी आइसोलेशन रूम में आ गया, उसके बाद उसके दिमाग पर भी असर हो सकता है। पर जितने प्रिजनर हैं मैक्सिमम लोगों पर टैटूज़ है। अब या तो वो MS-13 के टैटू है या फिर ब्रायो 18 के। ये टैटू है उनकी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए। अब एक प्रिजनर का इंटरव्यू लिया गया, उससे उसकी एज पूछी गई, उसने कहा 41। उसके सीने पर टैटू था MS-13 का। वो कहता है वो 11 साल का था तब से उसने क्राइम करना चालू कर दिया था। उससे पूछा गया तो ये क्राइम के रास्ते पर क्यों उतरा, तो वो कहता है जब किसी के पास सिर्फ माँ होती है और माँ काम पर जाती है तो लड़का सहारा ढूंढते रहता है। आगे वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए थे, मुझे कपड़े चाहिए थे, सबसे पहले मैंने चोरी करना शुरू किया। चोरी के बाद वो हत्या करता है और फिर वो गैंग में आ गया। वो कहता है कि इतना सब क्राइम करने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ, शैतान लोगों को ऐसा ही इनाम देता है। उसका बोलने का मतलब है मुझे शैतान ने ये रास्ते पर लाया है। माँ जाती थी काम पर तो ये लोगों से मिलने लगा, क्राइम के रास्ते पर गया, डीप में गया, गैंग में एंटर हुआ और फाइनली जेल में पहुंचा। वो कहता है मैं US में अपने परिवार के साथ बेहतर ज़िंदगी जी सकता था, बट मैंने ये कदम अपनाया। उसके बाद उसे पूछा गया तुमने कितने लोगों की जान ली है, तो सुनिए। More than 50. कि इसलिए मैं यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि कोई भी अलग रास्ते पर मत जाना, वरना आपका एंड यहाँ पर ही होगा, बहुत बुरा एंड होगा। उसे पूछा गया तुम्हारी फैमिली जो है तुम उसे मिस करते हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने मेरे बेटे को 5 साल का था मेरा बेटा तब मैंने देखा था, मुझे उसे देखने का बहुत दिल होता है। उससे कहा गया अगर तुम्हारे फैमिली की याद आती है तो उससे तुम कैसे डील करते हो। वो कहता है मैं जब भी लेटता हूँ तो मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती है, बट मुझे ये सब चीज़ें सहन ही करनी पड़ेगी। उससे पूछा गया अब तुम आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो। बस मैं मेरी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ और मैं ऊपर वाले में ध्यान करना चाहता हूँ। इनका हर 2 वीक में हेयर कट किया जाता है, इनके माउथ को चेक किया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है ये लोग कोई चीज़ छुपाए ना। अब जब कोई अंदर कैमरा लेकर आता है तो ये कैदी क्या करते हैं, लिप्स से बाहर मैसेज भेजने की ट्राई करता है। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, बट वो सिचुएशन को ब्लर किया गया है। ये कैदी मैसेज बाहर भेज रहा था। कैदियों के दिमाग में आता है कि वो कैसे करके बाहर निकले, कुछ तो जुगाड़ करे, बट वहाँ की सिस्टम ऐसी बनाई गई है, बाहर सिक्योरिटी ऊपर सिक्योरिटी। जो मैंने आपको डार्क रूम बताया सिर्फ वहाँ पर ही अंधेरा, लेकिन जेल में 24 आवर्स लाइट चलती रहती है। कैदी जब सोते हैं तब भी लाइट चालू होती है, उसमें उन लोगों को सोना है। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चले गई या पानी आना बंद हो गया तो भी ऐसे सिस्टम है कि 8 दिन तक ये लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का ना ही पानी का। जो प्रिजनर लोग रहते हैं वो काफ़ी टाइम बहुत डरावने एक्सप्रेशन से गार्ड्स को देखते हैं, बट गार्ड लोग को इतनी भी डर नहीं है। वहाँ पर रेडी होते हैं सब गार्ड्स ऑफिसर्स के इतनी भी चूक हुई और प्रिजनर गया। प्रिजनर को एकदम ऐसे डोमिनेट करके रखा जाता है जिस तरीके से उन लोगों ने आम जनता को डोमिनेट किया था, उस कंट्री में डर का माहौल पैदा किया था। वो लोग ने जितना लोगों को परेशान किया, लोगों का मर्डर किया, क्राइम किया, आज वही चीज़ टर्न होकर उन क्रिमिनल्स पर आई है और उन्हें ये महसूस कराया गया है जो तुमने किया है उसके कंपेयर में हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत कम है, बट फिर भी देखो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो उन पर क्या बीती होगी जिन लोगों की तुमने जान ली है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ, डॉक्यूमेंट्रीज, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवल की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, सोशल अवेयरनेस वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करके ये सब सच्ची कहानियाँ देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।